कई माताएं अगर ससुराल में ज्यादा दुख झेल लिया तो उन्होंने वहां से डिवोर्स ले लिया। कहती हैं पिताजी मुझे इस घर में रहना नहीं है क्योंकि इस घर में बहुत दुख झेलता है, मुझे दूसरी जगह शादी करवाओ। लेकिन प्यारे ध्यान रखना, जो माताएं हमारी बहनें जब शादी होती है उस घर में अगर आप नहीं रह पाई तो ध्यान रखना दूसरी जगह भी प्यार आपका कोई ठिकाना नहीं होगा। अगर आपने पहले पति को छोड़ दिया तो तुम दूसरे पति को नहीं, लेकिन दूसरा पति तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। अगर आपने उसकी सेवा नहीं की तो वो दूसरा वाला है वो तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। कहते हैं कि भगवान ने जो तुम्हें जो कुछ दिया है उसी में खुश रहना सीखो, दुख नहीं। अगर आपके सास ससुर माता पिता कुछ कहते हैं तो हंस के टाल दो, एक कान से सुनो दूसरे कान निकालो, उनकी बातों को गौर मत करो। ऐसा नहीं अगर आपके माता पिता सास ससुर ने कुछ कह दिया तो आप उसे जवाब देके बिना हटते नहीं। आजकल की ऐसी माताएं हैं, जब तक जवाब नहीं दे देती अपने सास ससुर को तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता है। अगर उनके पति ने भी बोल दिया कोई बात नहीं बड़ी बूढ़ी है, निकल जाता है मुंह से। कैसे निकल जाता है? ऐसे ही निकल जाता अगर हम कुछ बोलते हैं तो। लेकिन जब तक रार नहीं कर लेंगी तब तक चैन नहीं पड़ता है। प्यारे मैया सती ने अपने पति के खातिर अपने प्राणों को आहुति दे दी, अपने प्राणों को त्याग दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे आज भैया सती ने जैसे प्राणों को त्याग दिया, नंदी ने जैसे ही देखा तो नंदी भाग करके कैलाश पर्वत पर पहुंचा। और कैलाश पर्वत पर जैसे ही पहुंचे तो एकदम से जवाब दिया भोले बाबा। भोले बाबा, भोले बाबा ने जैसे ही नेत्र खोले जवाब दिया क्या बात है नंदी क्यों चिल्ला रहे हैं? जवाब दिया भोले बाबा तुम्हें पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों? भोले बाबा मैया सती ने उस कुंड में कूद करके अपने प्राणों को जला दिया। मैया सती कुंड में जल करके भस्म हो गई तो भोले बाबा ने जवाब दिया क्या कह रहा है? नंदी जवाब दिया मैया सती ने तुम्हारा अपमान सहन नहीं कर पाया और वो हवन कुंड में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। भोले बाबा एकदम से भागते हुए आए और भागते हुए आए भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया, आंखें नेत्र लाल लाल करके। तो भोले बाबा ने चारों तरफ देखा, मैया सती दिखाई नहीं दी। भोले बाबा ने क्या किया? जवाब दिया सुनो महाराज दक्ष, तुम्हारा मुंह हमेशा बकरे की तरह मैं करता था ना, जाओ अब तुम्हारे सिर बकरे का लगेगा। और प्यारे भक्तों महाराज दक्ष का सिर जो था धड़ से अलग कर दिया। गुस्से में आकर के सिर को काट दिया और बकरे का सिर लगा दिया। जवाब दिया जाओ तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा चलता था ना, तुम्हारा मुंह हमेशा बकरे की तरह मैं करता था, जाओ हम तुम हमेशा मैं करते रहे। और महाराज दक्ष का वो सिर काट करके बकरे का सिर लगा दिया। भोले बाबा पहुंचे मैया सती के यहाँ, जहाँ मैया सती कूद करके हवन कुंड में प्राण की आहुति दे दी। भोले बाबा ने क्या किया? भाई मैया सती की जो राख थी भोले बाबा ने वो राख लेकर के पूरे तन पर लपेट लिया, पूरे शरीर पर राख को लपेट लिया। और मैया सती का जो मूड था वो भोले बाबा ने अपने गले में डाल लिया। जो माला पहने थे भोले बाबा ने उसी माला में बना करके वो मूड को गले में डाल करके भोले बाबा लौट करके कैलाश पर्वत पर आए। कैलाश पर्वत पर आए तो भोले बाबा बैठे हुए हैं। कैलाश पर्वत पर समाधि लगा करके बैठ गए।
जल्दी भोले बाबा की सेवा में लगा हुआ है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो प्यारे भक्तों, महाराज हिमाचल के घर में एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। महाराज हिमाचल के घर में सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। और जब उस कन्या का जन्म हुआ तो उसी रास्ते से देव ऋषि नारद जा रहे थे। किस प्रकार बाबा नारद बीड़ा को बजाते हुए जा रहे हैं, बोलेंगे बड़े प्यार से।